हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्ट हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप मस्ट हैव है ना, जो मस्ट का पास्ट टेंस होता है उसको डिटेल में सीखना चाहते हैं, इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मस्ट हैव कब इस्तेमाल होता है? मस्ट हैव तब इस्तेमाल होता है जब ये आइडेंटिफिकेशन किसी भी सेंटेंस में आपको दिखने वाली है। नानी ने आकर ही चाहिए था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मस्ट हैव है ना, ये मस्ट का ही पास्ट टेंस होता है। मस्ट क्या होता है? नानी ने आकर ही चाहिए, तो ही चाहिए था हो गया, तो वो मस्ट का पास्ट टेंस हो जाता है मस्ट हैव। पहली आइडेंटिफिकेशन, नानी ने आकर ही चाहिए था। मुझे बाजार जाना ही चाहिए था, उसे यहां आना ही चाहिए था, मुझे उसे समझाना ही चाहिए था, राम को रावण को मारना ही चाहिए था, उसे मेरी बात मानना ही चाहिए था, आपको जॉब ढूंढना ही चाहिए था, उसे इंटरव्यू क्रैक करना ही चाहिए था, हमें टीचर से क्वेश्चन पूछने ही चाहिए थे। मस्ट हैव। दूसरा, जरूर आकर, नानी ने आकर चाहिए था, तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए था, तुम्हें यहां जरूर आना चाहिए था, मुझे उससे बात जरूर करनी चाहिए थी, मुझे उससे समझौता जरूर करना चाहिए था, आपको क्वेश्चंस जरूर पूछने चाहिए थे, आपको कॉन्फिडेंट जरूर बनना चाहिए था, आपको पावरफुल जरूर बनना चाहिए था, आपको केजीएफ चैप्टर 2 मूवी जरूर देखना चाहिए था, आपको उसे मोटिवेट जरूर करना चाहिए था। जरूर करना चाहिए था, मस्ट हैव। या फिर अवश्य आकर, नानी ने आकर चाहिए था, तुम्हें उससे बात अवश्य करनी चाहिए थी, तुम्हें इस स्थिति को अवश्य समझना चाहिए था, मुझे उसे अवश्य यहां बुलाना चाहिए था। अगर ऐसे सेंटेंस भी आते हैं, मस्ट हैव। या फिर किया ही होगा, जब दोस्तों हम लोग 100% कंफर्मेशन या श्योरिटी की बात करते हैं, जब हमको पता हो कि उसी व्यक्ति ने वो काम किया होगा या उसी के थ्रू वो काम हुआ होगा, तब हम लोग मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में नहीं, सॉरी, उसने पास्ट में ही होता है वैसे तो, लेकिन मस्ट हैव हम श्योरिटी या कंफर्मेशन को दिखाने के लिए करते हैं। ये व्यक्ति ने किसी काम को पास्ट में किया था और हम कंफर्म है कि उसने ही वो काम किया था। जैसे हम समझते हैं, देखो, अगर हमको मजबूरी दिखाना हो, जैसे उसे गाना गाना ही चाहिए, गाना गाना ही चाहिए, अब ये उसकी मजबूरी है, भले उसका मन करे ना करे, पर उसे गाना गाना ही चाहिए। तुम्हें रोजाना क्लास अटेंड करना ही चाहिए, भले तुम्हारा मन लगे ना लगे। इट्स योर कंपल्शन दैट यू हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली। सो व्हेन वी वांट टू शो द कंपल्शन इन द सेंटेंस इन पास्ट, एंड इफ यू वांट टू शो द कंफर्मेशन एंड श्योरिटी, श्योरिटी मींस 100% एश्योरेंस वी हैव दैट दैट पर्सन मस्ट हैव डन दिस, उस व्यक्ति ने काम किया होगा ही। हमको जब कंफर्मेशन होता है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं मस्ट हैव का। दोनों ही सेंटेंस पास्ट में है। जैसे राम को गाना गाना चाहिए था, राम को गाना गाना ही चाहिए था, तो ये राम को गाना गाना ही चाहिए था, ये भी पास्ट के बारे में हम लोग बता रहे हैं, है ना। और राम ने गाना गाया ही होगा, तो ये भी पास्ट की ही बात है, अभी की नहीं है, पास्ट की। हम पास्ट के सेंटेंस को, राम ने गाना गाया ही होगा, उसने खाना खाया ही होगा, उसने लेटर फाड़ ही दिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो व्यक्ति वैसा नहीं है, बहुत इरिटेटेड है, वो चिढ़ जाता है छोटी छोटी चीजों से, उसने लेटर फाड़ ही दिया होगा, मुझे पता है, उसका नेचर मैं जानता हूं। उसने पैसे अरेंज कर ही लिए होंगे, मतलब वो बहुत डेंजर जुगाड़ू आदमी है, वही कोई भी चीजों का बहुत जल्दी अरेंजमेंट कर लेता है। उसने फैन रिपेयर कर ही दिया होगा, फैन की कोई भी प्रॉब्लम हो से अछूती नहीं रह सकती, वो कोई भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करता है। उसने फैन रिपेयर कर ही लिया होगा, उसने तुम्हारा मैसेज पढ़ ही लिया होगा, वो मोबाइल से चिपका रहता है, मोबाइल उसके हाथ में रहता, तुमने मैसेज भेज दिया, अब तुम पछतावा कर रहे हो कि तुम्हें मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन आपने मैसेज भेजा, उसने पढ़ ही लिया होगा, कंफर्म, क्योंकि वो मैसेज ज्यादा, मोबाइल वो हाथ में रहता है उसके, जैसे मैसेज पहुंचा होगा उसने मैसेज पढ़ ही लिया होगा। तो जब भी हम लोगों को 100% कंफर्मेशन श्योरिटी की बात करना हो तो मस्ट हैव, हम लोग कंपल्शन की बात करते हैं तो मस्ट हैव इन पास्ट, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिएगा, मैं किसी एक आइडेंटिफिकेशन को पकड़ता हूं और उससे सेंटेंस बनाना शुरू करता हूं। आप चाहे तो चारों में बना लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब जैसे देखो, तुम्हें यहां आना ही चाहिए था, राम को गाना गाना ही चाहिए था, मुझे आपको पढ़ाना ही चाहिए था, मोहन को एनर्जी दिखानी ही चाहिए थी, आपको नॉलेज बढ़ाना ही चाहिए था, आपको अपडेटेड रहना ही चाहिए था। कोई भी एक सेंटेंस ले लो। जैसे देखो, मुझे इंग्लिश सीखना ही चाहिए थी, मतलब मैंने पास्ट में इंग्लिश सीखना था, मैंने नहीं सीख पाया, अब मुझे उस चीज को लेकर पछतावा भी हो सकता है, मस्ट हैव पछतावे को भी दिखा देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पछतावे के सेंटेंस इसमें कम बनते, बनाते नहीं है, इसमें कंपल्शन, मुझे इंग्लिश सीखना ही चाहिए थी, अगर मैं सीख लेता ना उस वक्त तो आज मेरा फायदा हो जाता, सो मुझे इंग्लिश सीखना ही चाहिए थी, सो आई मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश। तुम्हें यहां आना ही चाहिए था, यू मस्ट हैव कम हियर। राम को मुझसे कॉम्प्रोमाइज करना ही चाहिए था, तो राम मस्ट हैव कॉम्प्रोमाइज्ड विथ मी। मुझे तुमसे एग्री होना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव एग्रीड विथ यू। तुम्हें मुझे बर्थडे पर बुलाना ही चाहिए था, सो यू मस्ट हैव इनवाइटेड मी एट बर्थडे। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए था, सो इलेक्ट्रिशियन मस्ट हैव रिपेयर्ड फैन। तुम्हें मेरी बात जरूर माननी चाहिए थी,
यू मस्ट हैव लिसनड टू मी। लिसन का थर्ड फॉर्म लिसन, मानना मतलब सुन लेना चाहिए था उस वक्त, उसे दरवाजा जरूर खोलना चाहिए था। ही मस्ट हैव ओपन द डोर, तुम्हें इंग्लिश पर कमांड जरूर करनी चाहिए थी। सो यू मस्ट हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश, मुझे ग्रामर पर कमांड जरूर करनी चाहिए थी। आई मस्ट हैव कमांडेड ओवर ग्रामर, तुम्हें टॉपिक्स प्रिपेयर जरूर करने चाहिए थे। सो यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड टॉपिक, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए था। सो यू मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक स्पीकिंग, उसे ग्रुप में डिस्कस जरूर करना चाहिए था। सो ही मस्ट हैव डिस्कस्ड इन ग्रुप, तुम्हें उससे डिबेट जरूर करना चाहिए था। यू मस्ट हैव डिबेटेड विथ हिम, मुझे मेरे पापा को सपोर्ट जरूर करना चाहिए था। तो आई मस्ट हैव सपोर्टेड माय फादर बना सकते हैं आप, या फिर किया ही होगा वाला सेंस। अब जरूर बोलो या अवश्य बोलो, बात तो है कि किया ही होगा। जैसे राम ने गाना गाया ही होगा, राम मस्ट हैव संग अ सॉन्ग, उसने खाना खाया ही होगा। सो ही मस्ट हैव ईटन फूड, वो इतनी देर भूखा रह नहीं सकता, उसने खाना खा ही लिया होगा। जैसे मैं बोलूं उसने पानी पी ही लिया होगा, ही मस्ट हैव ड्रंक वाटर, मेरे पापा ने खाना खा ही लिया होगा, माय फादर मस्ट हैव ईटन फूड, है ना। उसने तुम्हें देख ही लिया होगा, ही मस्ट हैव सीन यू, उसने केजीएफ चैप्टर 2 मूवी देख ही ली होगी। सो ही मस्ट हैव वॉच्ड केजीएफ चैप्टर 2 मूवी। इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर कर ही दिया होगा, वो 5 मिनट में कर देता है भैया फैन रिपेयर, उसके लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो कंफर्मेशन है, सो इलेक्ट्रीशियन मस्ट हैव रिपेयर्ड फैन, उसने लेटर फाड़ ही दिया होगा। सो ही मस्ट हैव टॉर्न अ लेटर, उसने मेरा मैसेज पढ़ ही लिया होगा। सो ही मस्ट हैव रेड माय मैसेज, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। जैसे मैंने उसे मैंने सेंटेंस बना ही लिए होंगे, आई मस्ट हैव मेड सेंटेंस, उसने सेंटेंस ट्रांसलेट कर ही लिए होंगे। सो ही मस्ट हैव ट्रांसलेटेड सेंटेंस। गाइस इसी को अगर हमको पांचों पैटर्न में बनाना है, जैसे देखिए राम को बाजार जाना ही चाहिए था, सो राम मस्ट हैव गॉन टू मार्केट। राम को बाजार जाना ही नहीं चाहिए था, सो राम मस्ट नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्या राम को बाजार जाना ही चाहिए था? सो मस्ट राम हैव गॉन टू मार्केट। राम को बाजार क्यों जाना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट राम हैव गॉन टू मार्केट। किसे बाजार जाना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव गॉन टू मार्केट। टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही चाहिए था, टीचर मस्ट हैव टॉट विथ ऑनेस्टी। टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, टीचर मस्ट नॉट हैव टॉट विथ ऑनेस्टी। क्या टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही चाहिए था? मस्ट टीचर हैव टॉट विथ ऑनेस्टी। टीचर को ईमानदारी के साथ क्यों पढ़ाना ही चाहिए था? सो व्हाई मस्ट टीचर हैव टॉट विथ ऑनेस्टी। किसे ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव टॉट विथ ऑनेस्टी। हमें इंग्लिश पर कमांड करनी ही चाहिए थी, वी मस्ट हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश। हमें इंग्लिश पर कमांड करनी ही नहीं चाहिए थी, वी मस्ट नॉट हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश। क्या हमें इंग्लिश पर कमांड करनी ही चाहिए थी? मस्ट वी हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश। हमें इंग्लिश पर कमांड कैसे करनी ही चाहिए थी? सो हाउ मस्ट वी हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश। और किसे इंग्लिश पर कमांड करनी ही चाहिए थी? हु मस्ट हैव कमांडेड ओवर इंग्लिश। देखो राम ने खाना खाया ही होगा, मुझे कंफर्मेशन है 100%। राम ने खाना खा ही लिया होगा, सो राम मस्ट हैव ईटन फूड। राम ने खाना खाया ही नहीं होगा, सो राम मस्ट नॉट हैव ईटन फूड। क्या राम ने खाना खा लिया होगा? सो मस्ट राम हैव ईटन फूड। राम ने खाना कब खा लिया होगा? सो व्हेन मस्ट राम हैव ईटन फूड। किसने खाना खा ही लिया होगा? हु मस्ट हैव ईटन फूड। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया ही होगा, योर ब्रदर मस्ट हैव कॉल्ड यू। कॉल बुलाना, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। योर ब्रदर मस्ट हैव कॉल्ड यू। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया ही नहीं होगा, योर ब्रदर मस्ट नॉट हैव कॉल्ड यू। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया ही होगा? मस्ट योर ब्रदर हैव कॉल्ड यू। तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों बुलाया ही होगा? व्हाई मस्ट योर ब्रदर हैव कॉल्ड यू। किसने तुम्हें बुलाया ही होगा? हु मस्ट हैव कॉल्ड यू। गाइस अगर उसके रिटन फॉर्म में सेंटेंस बनाने तो कैसे बनाएंगे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे हमें मेहनत करना ही चाहिए थी, तो हमें मतलब क्या होता है? वी, है ना। सो वी मस्ट हैव, मेहनत करना, वर्क हार्ड, थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड। सो हमें मेहनत करनी ही चाहिए थी, सो वी मस्ट हैव वर्कड हार्ड। उन्हें यहां आना ही चाहिए था, उन्हें मतलब 2 मिनट, हाँ दोस्तों, उन्हें यहां आना ही चाहिए था, उन्हें यहां आना ही चाहिए था। उन्हें मतलब होता है दे, है ना, हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, उन्हें यहां आना चाहिए। दे मस्ट हैव कम हियर, उन्हें यहां आना ही चाहिए था। आगे देखिए, हमें पत्र लिखना ही चाहिए था, हमें मतलब वी, सो वी मस्ट हैव written a letter, we must have written a letter। आगे देखिए, उन्हें मेरी मदद करनी ही चाहिए थी, उन्हें हमारा सब्जेक्ट है, सो they must have, मदद करना, helped, किसकी मदद? मेरी मदद, me।
सो दे मस्ट हैव हैव्ड मी, हमें उन्हें इग्नोर करना ही चाहिए था, हमें, हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी मस्ट हैव इग्नोर्ड, इग्नोर्ड किसे, उन्हें, उन्हें मतलब ज्यादा है गिनती में, them, सो वी मस्ट हैव इग्नोर्ड them, उसे यह मूवी जरूर देखना चाहिए थी, उसे मतलब he must have watched this movie। ठीक है, आगे देखिए, हमें उससे अवश्य मिलना चाहिए था, हमें मतलब वी मस्ट हैव मिलना, मैट, मीट का थर्ड फॉर्म मैट, टू हिम, वी मस्ट हैव मीट टू हिम। अमित को मैसेज, हमें, हमारा सब्जेक्ट है अमित, अमित को मैसेज जरूर भेजना चाहिए था, तो अमित मस्ट हैव सेंट मैसेज, शॉर्ट में लिख लिया मैंने मैसेज को, उससे वेट अवश्य करना चाहिए था, उससे मतलब कोई लड़का है, सो ही मस्ट हैव वेटेड, ही मस्ट हैव वेटेड, तुम्हें मेरी बात जरूर मानना चाहिए थी, तुम्हें मतलब यू मस्ट हैव, बात मानना मतलब फॉलो भी हो सकता है, फॉलोड मी, सो यू मस्ट हैव फॉलोड मी। तो दोस्तों ये सेंटेंस हम बना सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ ट्रिक्स हैं जिसको इसमें और आसान हो सकता है। जैसे देखिए, मस्ट हैव के और भी सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे देखो मैंने आपको बताया कंफर्मिटी, 100% कंफर्मेशन हो, श्योरिटी दर्शाना हो, तो भी मस्ट हैव में सेंटेंस बनते हैं। जैसे देखो, उसने खाना खाया ही होगा, श्योरिटी है 100% उसने खाना खाया ही होगा, सो उसने खाना खाया ही होगा, सो ही मस्ट हैव eaten food, he must have eaten food, उसने खाना खाया ही होगा, he must have eaten food। ठीक है, आगे देखिएगा, राम ने लेटर लिख ही लिया होगा, राम ने लेटर लिख ही लिया होगा, सो राम मस्ट हैव रिटन अ लेटर, 100% श्योरिटी की उसने लेटर लिख ही लिया होगा, रिटन अ लेटर। आगे देखिएगा, राधा को जॉब मिल ही गया होगा, राधा को जॉब 100% श्योरिटी, वो लड़की बहुत टैलेंटेड है, उसे जॉब मिल ही गया होगा, सो राधा मस्ट हैव, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट अ जॉब। आगे देखिएगा, मेरे भाई ने बाइक खरीदी ही होगी, वो पैसे लेकर तो गया था घर से, उसने बाइक खरीदी होगी 100%, माई ब्रदर must have, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट माने खरीदना, बॉट अ बाइक। आगे देखिएगा, उसने डांस किया ही होगा, उसको डांस करने का बहुत कीड़ा है, कहीं पर भी उसको चांस मिल जाए बस वो डांस कर ही लेता, किया ही होगा कंफर्म, सो उसने, सो ही मस्ट हैव डांस्ड। आगे देखिएगा, विनोद ने फूल तोड़े ही होंगे, विनोद फूल तोड़े बिना रहता नहीं है भैया, फूल तो चाहिए उसको, साथ में रखता है वो, विनोद मस्ट हैव प्लग्ड फ्लावर्स। आगे देखिएगा, उन्होंने अंकित को ताना मारा ही होगा, वे ऐसे ही लोग हैं, ताने ही मारते हैं, बात बात में लोगों को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दे मस्ट हैव टॉन्टेड, टॉन्ट माने ताना मारना, थर्ड फॉर्म, टॉन्टेड अंकित, दे मस्ट हैव टॉन्टेड अंकित। जैसे, उसने मेरा इंतजार किया ही होगा, उसने मतलब कोई लड़का है सपोज, ही मस्ट हैव वेटेड, मेरा इंतजार, वेटेड फॉर मी। अब वेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद प्रपोजिशन, वो फॉर लगता ही अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्रपोजिशनल। तुम्हारी बहन ने उसे समझाया ही होगा, है ना, तुम्हारी बहन ने उसे समझाया ही होगा, तुम्हारी बहन यहां पर सब्जेक्ट है, सो योर सिस्टर मस्ट हैव, समझाना तो हम उसको बोल सकते हैं एक्सप्लेन्ड हर। ठीक है, टीचर ने क्लास में पढ़ाया ही होगा, वो टीचर बहुत सीरियस है पढ़ाने के लिए, हमेशा वो टाइम पास नहीं करता, वो पढ़ाता ही, टीचर ने क्लास में पढ़ाया ही होगा, सो टीचर मस्ट हैव taught in the class, टीचर मस्ट हैव taught in the class। दोस्तों अगर और कुछ अलग मैनर देखने हैं, अगर हमको एक साथ पूरे के 5 सेंटेंस बनाने, देखिएगा इसको ध्यान से। जैसे मैं बोलूं मुझे लेटर टाइप करना चाहिए था, सो आई मस्ट हैव टाइप्ड अ लेटर, मुझे लेटर टाइप करना ही नहीं चाहिए था, सो आई
must not have typed a letter, typed a letter. क्या मुझे लेटर टाइप करना ही चाहिए था? So must I have typed a letter. मुझे लेटर टाइप क्यों या मुझे लेटर टाइप कैसे करना ही चाहिए था? तो मैं लगा दिया हाउ. So how must I have typed a letter? और किसे लेटर टाइप करना ही चाहिए था? So who must have typed a letter? Typed a letter. जैसे मुझे मोहन ने राम को पीटा ही होगा. So मोहन, ये एक सेंटेंस लेते हैं. मोहन must have beaten Ram. Beaten राम. मोहन ने राम को पीटा ही होगा. सो मोहन मस्ट हैव बिटन राम. मोहन ने राम को पीटा ही नहीं होगा, ये मैं कंफर्म हूं क्योंकि मोहन पीटता नहीं है किसी को. सो मोहन मस्ट नॉट हैव बिटन राम. क्या मोहन ने राम को पीटा ही होगा? सो मस्ट मोहन हैव बिटन राम. ठीक है, मोहन ने राम को क्यों पीटा ही होगा? वाई मस्ट मोहन हैव बिटन राम. बिटन राम. ठीक है, और किसने राम को पीटा ही होगा? सो हु मस्ट हैव, ठीक है, बिटन राम. इस तरह के पांचों में भी बना सकते हैं. दोस्तों थोड़ा सा और हिंट कर दूं आप लोगों को, जो अधिकतर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देता है कि मस्ट और मस्ट हैव दोनों में वो कंपैरिजन नहीं कर पाते. यहां पर देखिए दोनों का कंपैरिजन. जो मस्ट है ना दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस है, और जो मस्ट हैव है ये है पास्ट टेंस. ठीक है, नानी ने आकर ही चाहिए. अगर प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मस्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है ना. और ये जो मस्ट हैव है ये मस्ट का पास्ट टेंस होता है. किसका? मस्ट का पास्ट टेंस. और जब हम मस्ट हैव यूज करते हैं उसके बाद लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म. दोनों ही सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं. जैसे राम को गाना गाना ही चाहिए. सो राम को गाना गाना ही चाहिए. सो राम मस्ट सिंग अ सॉन्ग. अब राम को गाना गाना ही चाहिए था पास्ट में. सो राम मस्ट हैव संग अ सॉन्ग. ठीक, राम को गाना गाना ही नहीं चाहिए. सो राम मस्ट नॉट सिंग अ सॉन्ग. राम को गाना गाना ही नहीं चाहिए था. सो राम मस्ट नॉट हैव संग अ सॉन्ग. क्या राम को गाना गाना ही चाहिए? मस्ट प्रेजेंट में, मस्ट राम सिंग अ सॉन्ग. क्या राम को गाना गाना ही चाहिए था? मस्ट राम हैव संग अ सॉन्ग. राम को गाना क्यों गाना ही चाहिए? प्रेजेंट में, वाई मस्ट राम सिंग अ सॉन्ग. राम को गाना क्यों गाना ही चाहिए था? सो वाई मस्ट राम हैव संग अ सॉन्ग. किसे गाना गाना ही चाहिए? प्रेजेंट में बन रहा है. सो हु मस्ट सिंग अ सॉन्ग. किसे गाना गाना ही चाहिए था? हु मस्ट हैव संग अ सॉन्ग. तो गाइज छोटी सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. आगे ऐसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा मैं आप लोगों की. अभी वीडियो इतना ही. उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको मस्ट हैव तो समझ में आ ही गया होगा, साथ ही साथ मस्ट और मस्ट हैव का थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको करने में आसानी हो गई होगी. थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.